प्रकाश रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो सदियों से, वर्षों से एक अबूझ पहेली बना हुआ है। देश भर और दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इस पहेली को, इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। कई शोध संस्थान कई वर्षों से इस रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य है, ये पहेली है, अबूझ अभी भी बनी हुई है। ये रहस्य है उत्तराखंड में स्थित पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे रूपकुंड से जुड़ा हुआ। रूपकुंड में 500 से अधिक मानव कंकालों का रहस्य और हड्डियों का रहस्य कई वर्षों और सदियों से बना हुआ है, लेकिन आज तक उन रहस्यों, उन मानव कंकालों, उन हड्डियों के बारे में कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनके वे कंकाल हैं, वे हड्डियां हैं। वो लोग के साथ हुआ क्या था कि जैसे वो अचानक सभी लोग मर गए। वो लोग आए कहाँ थे, आए कहाँ से थे और ये सब कुछ हुआ क्या। ये पहेली, ये रहस्य सदियों से, वर्षों से बना हुआ है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक नई जानकारी सामने आई है, वो जानकारी भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। ये पर्वतराज हिमालय में स्थित एक निर्जन क्षेत्र है। ये बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है और ये वही जगह है जहाँ से प्रत्येक 12 साल बाद नंदा देवी राजजात की यात्रा निकलती है और यहाँ से कई लोग तब इस राजजात यात्रा के दौरान इन कंकालों को देखते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक रहस्य तब से लेकर के, सदियों से लेकर के बना हुआ है कि आखिर ये मानव कंकाल यहाँ आए कैसे और ये हैं किसके। अब इन मानव कंकालों के रहस्य को सुलझाने से जुड़ा एक बड़ा मामला, एक बड़ी जानकारी सामने आई है। विश्व की सबसे मशहूर साइंस पत्रिका नेचर ने एक इस पर शोध प्रकाशित किया है और इस शोध में जो रूपकुंड झील है उसके वहाँ और उसके आसपास जो मानव कंकाल है उनको लेकर के बड़ा खुलासा किया है। नेचर पत्रिका जो कि ब्रिटिश पत्रिका है और लंदन से प्रकाशित होती है, ये इस पत्रिका से कई विश्व भर के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। उसने इसमें पूरा शोध प्रकाशित किया है इन मानव कंकालों के बारे में। शोधकर्ताओं ने इन मानव अवशेषों की जांच के बाद एक जो बताया, अपनी पत्रिका में लिखा कि ये कंकाल यूनानियों के थे। उन्होंने अपनी शोध पत्रिका में ये बात लिखी है। शोधकर्ताओं ने ये भी कहा कि इन मानव कंकालों के जातीय मूल को जानने के लिए उन्होंने इनके डीएनए की जांच की और डीएनए से पता चला कि पूर्वी भूमध्य सागर से आए हुए लोगों का कंकाल प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये कंकाल जो उनकी आनुवंशिकी संरचना है, जो डीएनए की उनकी आनुवंशिकी संरचना है, ये यूनान के लोगों की है और जो लोग इस समय ग्रीक और क्रेट में रहते हैं उनकी आनुवंशिकी संरचना की ही तरह इन कंकालों के डीएनए जांच के जो नतीजे आए हैं वो पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने इस पत्रिका में लिखा है कि इन मानव कंकालों का जो पीरियड है, जो उनकी अवधि है, वो 1600 शताब्दी से लेकर के 1900 शताब्दी के बीच की है और वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया कि इनमें से सबसे अधिक प्रबल संभावना 1800 शताब्दी के आसपास की है। यानी अगर नेचर में जो शोध प्रकाशित हुआ है उस पर यदि यकीन किया जाए, यदि वो सत्य है, तो उसके आधार पर अब तक ये कहा जा सकता है कि ये जो मानव कंकाल है ये यूनानी यानी ग्रीक के लोगों के हो सकते हैं और दूसरा जो इनका पीरियड है वो 1600 से 1900 शताब्दी के बीच का है
और जो इसकी प्रबल संभावना है वो 1800 शताब्दी के आसपास की है। वैज्ञानिकों ने अपने इस शोध में लिखा है कि उन्होंने रूपकुंड में अन्य जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अवशेष है, मानव कंकालों के अवशेष है, दूसरे समूह के मानव कंकालों का भी उन्होंने जांच की और उनकी जो अवधि है वो 800 शताब्दी के आसपास की है। और जो उनका डीएनए पाया गया है वो डीएनए के जांच के आधार पर ये प्रतीत होता है कि वे लोग भारतीय, पाकिस्तानी और दक्षिण एशियाई मूल के हो सकते हैं। यानी वैज्ञानिकों ने जो डीएनए सैंपल या जो डीएनए की जांच की वो अलग अलग चरण में की, 2 चरणों में की और उसकी अवधि पर ये नतीजे निकाले। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसी शोध में ये भी कहा कि 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में यानी रूपकुंड के क्षेत्र में यूनानियों के किसी समूह के आने का, वहाँ रहने का, वहाँ बसने का कोई तथ्य या कोई स्थानीय कथ्य सामने नहीं आता है जिससे ये पुष्ट हो सके कि वास्तव में वे लोग यूनान के ही थे, यानी वे लोग यूनानी ही थे जिनके मानव कंकाल वहाँ मौजूद हैं। इससे पहले ये माना जाता था, कहा जाता था कि जो ये मानव अवशेष हैं, जो ये मानव कंकाल हैं, वो लोग रहे होंगे जो किसी प्राकृतिक आपदा, किसी महामारी, भूस्खलन, हिमस्खलन के कारण उसकी चपेट में आए होंगे और उनकी वहाँ मौत हो गई होगी। तब से लेकर के आज तक उनके अवशेष जैसे के तैसे रूपकुंड में पड़े हुए हैं, रूपकुंड झील के आसपास पड़े हुए हैं और तब से लेकर के आज तक ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। हालांकि नेचर पत्रिका ने जो कुछ भी इन मानव कंकालों के बारे में लिखा है, बताया है, वो इस दिशा में एक संकेत है कि ऐसा हो सकता है। पत्रिका ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ये उसकी पुष्ट और प्रामाणिक जानकारी है। उस दिशा में एक शोध का नतीजा पत्रिका ने, नेचर पत्रिका ने प्रकाशित किया है। कुल मिलाकर रूपकुंड झील और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो मानव कंकाल है उनकी संख्या 500 से अधिक बताई जाती है। जो हड्डियां हैं, जो मानव के अवशेष है, उनकी संख्या बड़ी मात्रा में बताई जाती है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो लोग कौन थे, अभी भी ये रहस्य बना हुआ है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे तेज और सटीक खबरें पाने के लिए डाउनलोड करें डायनामाइट न्यूज़ ऐप।